नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि हम घंटों मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन नतीजों के टाइम पर सब कुछ दिमाग से निकल जाता है? अगर हाँ, तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं। ये सवाल ये सवाल तो लगभग हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी आता ही है। और सच कहूं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है जब इतनी मेहनत का कोई नतीजा ही ना निकले। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम मेहनत में है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। असली वजह मेहनत की कमी नहीं, बल्कि पढ़ाई करने के तरीके में छिपी कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां हैं। और ये गलतियां ऐसी हैं जो अनजाने में ही हमारी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 5 सबसे बड़ी, सबसे घातक गलतियों की जो लगभग 90% स्टूडेंट्स रोज करते हैं। और हाँ, हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे बल्कि इनके एकदम सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन गलती है पैसिव लर्निंग। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को बस ले रहे हैं, मतलब उसे बस सुन या पढ़ रहे हैं लेकिन उसके साथ एक्टिवली जुड़ नहीं रहे। जरा सोचिए, हम किताब खोलकर बस एक के बाद एक पन्ने पलटते जा रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि भाई पढ़ाई हो रही है, लेकिन असल में हमारा दिमाग तो ऑटो पायलट मोड पर है, एकदम पैसिव। और ये बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ पढ़ने से जानकारी दिमाग में टिकती नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। पैसिव रीडिंग की जगह हमें यूज करना है एक्टिव रिकॉल। करना बस इतना है कि कुछ पढ़ने के बाद किताब बंद कर दीजिए और खुद से सवाल पूछिए, अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ा, इसका मेन पॉइंट क्या था। जैसे ही हम ये करते हैं ना, हमारा दिमाग मजबूर हो जाता है उस जानकारी को ढूंढने और याद करने के लिए। ये एक तरह से दिमाग की एक्सरसाइज है। पैसिव लर्निंग का एक और रूप है जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया है, रट्टा मारना, है ना? एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ रट लिया, शायद कुछ नंबर आ भी गए, लेकिन वो ज्ञान कितना टिकता है? कुछ ही दिन, है ना? एकदम टेम्पररी। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, रटने से तो भूलना तय है, लेकिन जो चीज समझ ली वो जिंदगी भर साथ रहती है। और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है? जो भी सीखा है उसे किसी और को एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। अगर ये कर लिया तो समझ लीजिए कि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो गया। ठीक है, तो ये थी पहली गलती। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, जो असल में पहली गलती से ही जुड़ी हुई है। और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से, मतलब हमारी मेमोरी से। जरा सोचिए, मान लीजिए हमने एक्टिव रिकॉल से एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अगर हम उसे पलटकर दोबारा नहीं देखेंगे तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसे भुला देगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। तो एक बार पढ़कर किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना, ये तो अपनी मेहनत को कूड़े में फेंकने जैसा है। तो इस भूलने की बीमारी का इलाज क्या है? इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है स्पेस्ड रिवीजन, मतलब सही गैप पर रिवाइज करना। एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1-3-7 का। जो आज पढ़ा उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन करो और फिर 7वें दिन। बस इतना करने से वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, एकदम पक्की। चलिए अब आते हैं गलती नंबर 3 पर, और ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन है, नोटिफिकेशंस हैं। ऐसे में फोकस बनाए रखना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और हमारी तीसरी गलती इसी फोकस को तोड़ने से जुड़ी है। अक्सर एक मिथ होता है कि 2-3 घंटे लगातार बिना उठे पढ़ना ही असली पढ़ाई है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ देर बाद हमारा दिमाग थक जाता है और फोकस एकदम गिर जाता है। इसका एक बेहतरीन सलूशन है पोमोडोरो टेक्निक। सिंपल है, 25 मिनट फुल फोकस के साथ पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ये छोटी सी साइकिल दिमाग को फ्रेश रखती है और पढ़ाई की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देती है। और फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताने की जरूरत नहीं है, हमारा स्मार्टफोन। पढ़ाई के साथ फोन का इस्तेमाल मतलब जीरो फोकस। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक पिंग हमारे ध्यान को तोड़ देता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, डीप फोकस मोड। जब पढ़ रहे हो तो फोन को साइलेंट पर डालिए और अपनी नजरों से दूर रख दीजिए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ठीक है, हमने गलतियों को भी समझ लिया और उनके सॉल्यूशंस को भी, लेकिन इन सबको अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए एक सही माइंडसेट की भी जरूरत है। क्योंकि जानना एक बात है और उसे असल में करना बिल्कुल दूसरी। और घबराने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में बदलना है, बिल्कुल नहीं। बस हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का टारगेट रखिए। आज बस एक बार 25 मिनट के लिए पोमोडोरो ट्राई करके देखिए।
कल किसी एक छोटे से टॉपिक को एक्टिव रिकॉल से पढ़िए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और एक बात, ये शायद सबसे जरूरी है, कभी भी मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए। मोटिवेशन तो आज है, कल नहीं होगा। असली रिजल्ट आते हैं कंसिस्टेंसी से, मतलब निरंतरता से। एक सिस्टम बनाइए, एक आदत डालिए, और फिर चाहे मन हो या ना हो उसे फॉलो कीजिए। असली डिसिप्लिन यही है। यकीन मानिए, अगर इन गलतियों से बचना शुरू कर दिया तो पढ़ाई की इफेक्टिवनेस 2 गुनी हो सकती है। मतलब कम समय में ज्यादा सीखना, और जो सीखा है उसे लंबे समय तक याद रखना। तो अब आखिर में बस एक सवाल, इन सभी बदलावों में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है? बस उस एक चीज को चुनिए और शुरुआत कीजिए।